और अब आपको दिखाते हैं रेप पर गहलोत के बेतुके बोल। रेप पर बेतुके गहलोत। निर्भया के बाद में जो कर दिया कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज्यादा होने लगती बच्चियों की। रेप रोकने में नाकाम, कानून पर इल्जाम। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बलात्कारियों को ढील दी जाए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कानून न हो। बेतुके बोल से बचेंगी बच्चियां। ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, महिलाओं के प्रति उनका जो अपमान वाली जो उनकी मानसिकता है उसे दिखलाता है। रेप पर ज्ञान, सियासी संग्राम। इस वक्त की बड़ी खबर, रेप पर गहलोत के बयान पर बीजेपी का बड़ा हमला। महिलाओं की सुरक्षा के बजाय बेतुका बयान दे रहे हैं अशोक गहलोत। राज्यवर्धन राठौर ने यह कहकर निशाना साधा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का ऐसा बयान सही नहीं है। मुख्यमंत्री बलात्कारियों के मनोवैज्ञानिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है अशोक गहलोत पर। अशोक गहलोत ने यह कहा कि निर्भया केस के बाद जिस तरह से फांसी की सजा भी इसमें डाली गई है बलात्कार के मामलों में, और इसके बाद हत्याओं के मामले बलात्कार के केसेस में बढ़े हैं और इस मामले पर अशोक गहलोत घिर चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वो एक गृह मंत्री भी हैं, उनका एक गैर जिम्मेदार बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर हत्याएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि बलात्कार के ऊपर सजाए मौत है, फांसी की सजा है, इस वजह से हत्याएं बढ़ रही हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, महिलाओं के प्रति उनका जो अपमान वाली जो उनकी मानसिकता है उसे दिखलाता है। राजस्थान के अंदर लगातार कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर राजस्थान आज नंबर 1 है महिलाओं के अत्याचार के ऊपर, और फिर भी इस तरह का बयान देते हैं। अब आपको बताते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेप के बाद होने वाली हत्याओं पर असंवेदनशील बयान दिया है। अशोक गहलोत का कहना है कि फांसी की सजा की वजह से रेप के बाद मर्डर के मामले बढ़े हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि रेपिस्ट को यह लगता है कि पीड़ित गवाह बन जाएगी, इसीलिए वो उनकी हत्या कर देते हैं। देश और प्रदेश के अंदर सब जगह सभी तरह क्राइम बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति, हिंसा के, आपके धर्म के नाम पर हिंसा तो कारण वाले जानते हो कि किन की नीति में वो है, परंतु छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं, तनाव और हिंसा बढ़ रही है, धर्म के नाम पर हो रहा है। ये तमाम जो माहौल बन रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं बच्चियों के साथ में, और बच्चियों में जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी सजा मिलेगी। अभय कांड जो निर्भया के बाद में जो कर दिया कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज़्यादा होने लगती बच्चियों की। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी कल मेरे खिलाफ में, तो वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देता है बच्चियों की। ये बहुत बड़ी चलन पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ, जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत खतरनाक ट्रेंड है। गहलोत के इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने गहलोत और कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। रेप पर गहलोत के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का हाथ रेपिस्ट के साथ। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी गहलोत का बचाव करते नजर आए हैं। का बलात्कारी बचाव अभियान फिर से सामने निकल कर आ गया, जब गहलोत जी रेपिस्ट को नहीं, बलात्कारी को नहीं, बल्कि सख्त रेप के कानून जो निर्भया कांड के बाद बनाए गए उसको दोष देते हैं बलात्कार के बाद हत्या के लिए। सोचिए इस बात को, मतलब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बलात्कारियों को ढील दी जाए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कानून ना हो, उनके खिलाफ बहुत ही लचीले और कमजोर कानून हो। देखिए, अशोक गहलोत के बयान पर विचार करना चाहिए। सीनियर लीडर है, कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, रेप की सजा मौत है और कत्ल की सजा भी मौत है। एक आदमी को आप 2 मौतें नहीं दे सकते। जो आदमी रेप कर रहा है वो ये सोचता है कि अगर हत्या कर दी गई
तो शायद उसकी जान बच जाएगी, चूंकि सजा तो एक ही मिलेगी। यही मकसद है अशोक गहलोत का। बीजेपी ने गहलोत के बयान को निंदनीय बताया है, तो वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इसे महिला विरोधी बयान करार दिया है। इस तरीके का तर्क देके गहलोत जी ने यह बता दिया कि मेरी सरकार नाकाम है, मेरी सरकार इस प्रकार के दरिंदगों को, इस तरीके की दरिंदगी रोकने के लिए नाकाम साबित हुई है। कानून का इकबाल राजस्थान के अंदर खत्म हो चुका है। राजस्थान के अंदर पुलिस का डर अपराधियों के मन मस्तिष्क के अंदर नहीं है। इस बात को स्वीकार वो लोग करने लगे। यदि रेपिस्ट के दिमाग में कानून का डर हो, पुलिस का डर हो, तो इस तरीके की हिमाकत कोई कर नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया का बयान निंदनीय है और एक तरीके से उन मासूम बच्चियों के साथ भी अन्याय है जिन मासूम बच्चों के साथ दरिंदगों ने दरिंदगी की है। अशोक गहलोत जी को रेपिस्ट की भाषा बोलना बंद करना चाहिए। जो निर्भया का उन्होंने मजाक उड़ाया है, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में जितनी रेप पीड़िताएं हैं उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है, उनका हौसला टूटा है। हमने बहुत मेहनत करके, अनशन करके देश में ये कानून बनवाया है कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को हर हाल में फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री का काम है कि वो इस कानून को कड़ी तरीके से लागू करवाएं, जिससे कि रेपिस्ट के अंदर एक डर बैठे, ना कि फालतू की बयानबाजी करें।